आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टाडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आपका 19 मार्च को कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही आपकी आरोही पुस्तक के काव्य खंड, गद्य खंड, बितान, व्यक्ति माध्यम, साथ ही आपको काव्य बोध, भाषा बोध, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, सभी टॉपिक के मैंने आपको क्रम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। वस्तुनिष्ठ भी आपको क्रम से टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करा दिए होंगे। साथ ही कई परिचय, लेखक परिचय भी आपको बता दिए होंगे। निम्न लेखन भी बताया। आप लोग लगातार कमेंट कर देते सर इंपॉर्टेंट संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता दीजिए। तो आज इस वीडियो में हम दोस्तों गद्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्या और पद्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आपके पेपर में 4 नंबर का आपको क्या है, पद्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए आता है। 4 नंबर का दोस्तों आपका गद्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए आता है। मतलब यहाँ इस टॉपिक से आपको क्या है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाले टॉपिक से 8 नंबर रहते होंगे। और ये टॉपिक मतलब अरे फ्री के आप कह सकते हैं 8 नंबर है, क्योंकि बस थोड़ा समझ के आधार पर आप थोड़ा समझ लेते हैं तो आप यहाँ से अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होती। जो टॉपिक थोड़ा बहुत रटने हैं तो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में किस तरीके से लिखना है, कौन कौन से तैयार करने हैं, मैं सब बताने वाला हूँ। सो वीडियो ध्यान से अंदर देखिएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे पद्यांश की पद्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस प्रकार से करनी है, कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। देखिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या में आपको क्या करना पड़ता है, संदर्भ में आपको क्या बताना पड़ता है कि अगर पद्य की हो चाहे गद्य की हो, बस उसमें आपको ये बताना पड़ता है कि जो भी आपका पद्य या गद्य है वो उस किस चैप्टर से लिया गया है, और जो जिस चैप्टर से लिया गया है उसके राइटर कौन है, मतलब उसके लेखक कौन है, उसके कवि कौन है, वो आपको बताना पड़ता है। और आपको प्रसंग में क्या करना पड़ता है, प्रसंग में दोस्तों आपको क्या है, पूरे का जो आपका दिया हुआ है पद्य या गद्य, उसको पूरा अर्थ निकल रहा है वो पूरा किस सेंस पर मतलब उसका क्या मतलब है, उस पूरे 2 लाइन में आपको उसका पूरा मतलब बताना पड़ता है। मतलब व्याख्या करनी पड़ती है, लेकिन 2 लाइन में आपको करनी पड़ती है। और जो बैंक फिर तीसरा व्याख्या का टॉपिक रहता है, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल से व्याख्या करनी पड़ती है। और प्रसंग में भी व्याख्या करनी है, लेकिन आपको क्या है 1 से 2 लाइन में उसमें उसका शॉर्ट में बताना पड़ता है। फिर इसके बाद आपको विशेष भी लिखना चाहिए। विशेष में आपको बताना पड़ता है कि जो पद्य की अगर हम बात करें तो पद्य में आपका ये जो पद्य लिखा गया है इसमें कौन से रस का प्रयोग किया है, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, साथ ही किस टॉपिक की बात की गई है, कौन सी भाषा का प्रयोग है, ये सब आपको क्या है इसमें बताना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपका 4 नंबर का रहता है। 1 नंबर आपके संदर्भ के, 1 नंबर आपकी प्रसंग के, 1 नंबर व्याख्या के, 1 नंबर के विशेष प्रकार से आपका रहता है। तो देख लेते हैं। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कौन से आपको क्या है पद्यांश में तैयार करने हैं। सबसे पहले तो आपको देख ही रहे हैं, हम तो एक करी जाना, 2 ही कहे तिन्ही को दो जनी का जाना, ये वाला आपको दोस्तों तैयार करना है, जो कि कबीर जी का है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आंसर सही बताते जा रहा हूँ, तो आपको एक बार पढ़ लीजिएगा। इनका पढ़ के जाइएगा, तो अगर ये आता है जेटेस तो आप फिर बिना सोचे समझे आप अच्छे से लिख पाएंगे। अगर पढ़ के जाते तो आप फिर ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो आप क्या है वीडियो को देखते ही देखते आप इन्हें पढ़ लीजिए। या स्क्रीनशॉट लेकर ले लीजिए। तो संदर्भ में आपको क्या बताना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी आरोग्य भाग 1 में संकलित पदों से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है, निगुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कबीर दास जी होंगे। प्रसंग में आपको क्या बताने, कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि कई उदाहरणों से की है। मतलब क्या है, कबीर ने उन्हें बताया कि एक ही भगवान है। उनकी कई उन्हें पुष्टि भी दी है कई उदाहरणों के माध्यम से। और पूरा इसमें क्या है बताया उन्हें उदाहरण के माध्यम से। एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा एकदम नॉर्मल तरीके से समझ लीजिए थोड़ा सा, तो अगर आपका आता है तुरंत ही आपसे बन जाएगा। तो ये आपको तैयार कर लेना। विशेष में क्या बताना है, देखिए किसमें क्या है, कबीर ने आत्मा और परमात्मा की बात बताई है। साथ ही दोस्तों इसमें एक में यमक अलंकार है, ये बताया गया है। साथ ही इसमें रूप संयुक्ति अलंकार भी है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। पद में क्या है, गैता और संगीता है, मतलब गाया जा सकता है इस पद को। तो इस प्रकार से आपको विशेष में लिखना पड़ता है। अब नेक्स्ट दोस्तों आपको पद में तैयार करना है, ऐसी बाड़ी काश को काटे अग्नि ना काटे कोई, सब घटी अंतरित तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। तो ये आपको तैयार कर सकते हैं। और इसमें आपको व्याख्या दिवस दी हुई है। अब संदर्भ प्रसंग आपकी यही रहने वाला है। संदर्भ प्रसंग आपका यही रहने वाला है। व्याख्या बस थोड़ा आपको इसमें आपको ये आपकी दी हुई। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। और ये वाला मीराबाई जी वाला है आपका, ये मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये वाला दोस्तों आपको क्या है पद तैयार कर लेना है। संदर्भ इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। वीडियो फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको ये प्रसंग दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको प्रसंग लिखना है। फिर इस प्रकार से आपको व्याख्या दी हुई है। तो आप संदर्भ में क्या बताएंगे, प्रस्तुत पद पाठ पुस्तक आरोप भाग 1 में संकलित मीराबाई के पदों से अवतरित किया गया है। प्रसंग में क्या बताना है, किसमें क्या है, मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को क्या है पति के रूप में मानकर अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए कहा है। अब फिर व्याख्या में आपको बता देना पूरा आपका इस प्रकार से दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैंने दोस्तों आपको क्या है, जब शुरुआत में पढ़ाना क्लास 11 का पढ़ाया था, तो मैंने एक पद को बेहतरीन तरीके से समझाया था। पूरा चैप्टर प्ले लिस्ट अलग से डली हुई है। तो वो तो इसमें एक पूरा चैप्टर ही समझाया था जब। बाकी अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ जो आपको तैयार कर लेना है। ये आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, कहाँ तो तय था चिराग हरे घर के लिए,
कहाँ चिराग नहीं शहर के लिए, ये वाला आपको तैयार करना है। यहाँ तो दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए होगे, तो ये आपको तैयार करना है। तो ये हमारा कहाँ से लिया, गजल से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है, मतलब लेखक कौन है, रचयिता आपके दुष्यंत कुमार जी के। तो ये आपको तैयार करना है, ये आपका दिया हुआ प्रसंग इस बार से और आपका व्याख्या होगी। तो एक पढ़ लेते हैं आप, देखिए आप ये तो आपको याद हो गया है, ओके। एक पढ़ लेते हैं अगर इसकी व्याख्या, तो आपको समझ में आ जाएगी इसमें क्या किस टॉपिक की बात की गई है, फिर अपनी भाषा में आप लिख सकते हो, फिर विशेष आपको ये दिया होगा। साथ ही दोस्तों आपको एक काम और करना है कि आपके जितने भी चैप्टर हैं, ओके, सभी चैप्टर के आपको क्या है उनके कभी जरूर याद कर लीजिएगा, ओके। यही आपको गद्य में करना है, यही आपको पद्य करना है, मतलब काव्य खंड के भी जितने चैप्टर हैं और गद्य खंड के भी जितने चैप्टर हैं, सभी के दोस्तों आपको क्या है कभी जरूर याद कर लीजिए किस कवि ने कौन सा चैप्टर लिखा है, कुछ लेखक ने कौन सा चैप्टर लिखा है, ओके। तो ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, ये वाला आपको तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है, ये हमारे कहाँ से लिया गया है, ये हमारे क्या है अक्का महादेवी जी इनके राइटर है, ये आपको तैयार कर लेना, ओके। तो हे भूख मत मचल वाले चैप्टर से आपका लिया गया है, ओके। तो ये आपकी व्याख्या दी हुई विशेष दिया हुआ है, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, हे मेरे जूही जैसे फूल हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझे भीग और कुछ ऐसा करो, ये वाला आपको तैयार कर लीजिएगा, ओके। इसमें आपका दिया हुआ संदर्भ इस प्रकार से है, फिर आपका प्रसंग, ओके, और भावार्थ इस प्रकार से है। तो ये पढ़ लीजिएगा पूरी, फिर तो आपका क्या है और इतना सारा नहीं लिखना, केवल आपको व्याख्या या भावार्थ में केवल आपको 3 से 4 लाइन लिखनी, इससे ज्यादा नहीं लिखना, ओके। तो एक आप पूरा पढ़ लेंगे, जब यहाँ से आप 10-15 लाइन पढ़ के जाएंगे, फिर आप वहाँ तो अपने 2 से 3 लाइन अपने आप लिख ही पाएंगे, ओके। अपने आप दिमाग चले जाएगा जब आपके इतना सारा पढ़ के जाएंगे, तो पढ़ लीजिएगा पूरा कहानी के, समझ लीजिए, ओके। नेक्स्ट दोस्तों आपको पता तैयार करना है, चंपा काले काले अच्छे नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है खड़ी खड़ी चुपचाप। अब ये तो कितनी सिंपल भाषा में दिया हुआ, उसकी भाषा ही सरल है, ओके। तो व्याख्या तो आप क्या है सिंपल इसी इस प्रकार से ली है, वही अपनी भाषा में आपको उसको बता सकते हो, ओके। तो ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से आपको संदर्भ देख लीजिए, ये हमारे कहाँ से लिया गया है, चंपा काले काले अच्छे नहीं चीन से लिया गया है। रचयिता कौन है, आपके त्रिलोचन जी है, ये आपका बताया गया है। भावार्थ इस प्रकार से दिया हुआ, ओके। और ये हमारा दिया हुआ है काव्य सौंदर्य, ओके, विशेष या काव्य सौंदर्य कह रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पद्य के इंपॉर्टेंट आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताइए। अब दोस्तों हम देखेंगे गद्य के। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा, ओके। दोस्तों देख लेते हैं हम गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्यवहार में आपको सबसे पहले तैयार करना है, नौकरी की मैं ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है, ओके। ये वाला सवाल आपको तैयार कर लीजिएगा। संदर्भ आपको दिया हुआ है कि हमारे क्या है नमक का दरोगा चैप्टर से लिया गया है। लेखक कौन है, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी है। प्रसंग आपको ये बताया गया है कि प्रेमचंद ने बताया गया है कि वृद्ध तथा अनुभवी है परंतु लालची पिता आमदनी वाले पद के लिए क्या है फल को उकसाते हैं। व्याख्या इस प्रकार से दी है, पढ़ते ही आपको क्या समझ में आ जाएगा, ओके। और इसकी ट्रिक और मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको व्याख्या में आपसे नहीं बन पा रहा होगे तो कुछ तो आपको समझ में आता होगा, तो 2-3 लाइन आप लिख लेंगे और 1-2 लाइन आप उसी से एडजस्ट ले सकते हो, और 1-2 लाइन बनाकर आप क्या मिक्स करके आप लिख सकते हो, तो चल जाता है आपका इस प्रकार से। तो ये आपका दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, पंडित अलोपुद्दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, वह कहा करते थे कि संसार का तो क्या ही कहना, स्वर्ग में भी क्या है लक्ष्मी का ही राज है। इस प्रकार ये आपको तैयार कर लीजिएगा, ओके। ये आपका दिया हुआ संदर्भ, ओके, प्रसंग आपका दिया हुआ है। तो एक बार कहानी के रूप में पढ़ लीजिएगा तो आपको क्या समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, दुनिया सोती है पर दुनिया की क्या है जो जीव है वो जागती है, ये आपका दिया हुआ है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। संदर्भ ये आपका दिया हुआ है, ओके। ये सभी आपके है नमक के दरोगा वाले चैप्टर के हैं अभी आपके इंपॉर्टेंट पद्यांश गद्यांश। तो प्रसंग आपका ये है, आपका ये व्याख्या दी हुई इस बार तैयार कर लीजिएगा, ओके। और साथ ही उसमें विशेष नहीं दिया हुआ, लेकिन आप विशेष के एक और पॉइंट बनाकर आपको बता देना है कि विशेष में आप लिख दीजिएगा भाषा सलाह सुबोध है और किस टॉपिक की बात कर रही है वो आपको इसमें आपको एक लाइन वो लिख दीजिए, ओके। दो पॉइंट आप विशेष लिखना है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखे उन्हें हमसे जवाब पाना हो, ये भी आप तैयार कर सकते हैं, ओके। जो आपका दिया हुआ है इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, धनराम की संकोच असमंजस और धर्म संकट की स्थिति उदासीन, मोहन संतुष्ट भाव से लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। तो ये आपको तैयार कर लेना है। संदर्भ आपका ये दिया हुआ है, ओके। प्रीवियस की में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ओके। ये आपकी ये व्याख्या इसमें से दी हुई है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता हूँ तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिए, ओके। तो ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एक और लास्ट आपको तैयार कर लेना है,
पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। ये वाला आप तैयार कर लीजिएगा। अप्पू के साथ 2.5 साल वाले चैप्टर से लिया गया है, सत्यजीत राय के आपके लेखक है। ओके, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, संदर्भ प्रसंग। ओके, व्याख्या तो एकदम इसमें वही भाषा लिखी रहती है। आप 1-2 लाइन इसी से एडिट लिख दीजिए, 1-2 लाइन थोड़ा अपना घुमा फिरा कर आपको लिख देना, तो आपकी व्याख्या बन जाएगी। ओके, बाकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या के आप संदर्भ का आप समझ ही गए हैं कि आपको क्या बताना पड़ता है कि प्रस्तुत गद्यांश है हमारी पाठ पुस्तक आरोही से चैप्टर का नाम लिख देना पड़ता है। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चैप्टर के नाम उनके राइटर जरूर याद कर लीजिए, वो याद रहते तो आप संदर्भ आप लिख पाएंगे। क्योंकि 1 नंबर का आपके यहाँ से रहता है, 1 नंबर प्रसंग का। ओके, 1 से 1.5 नंबर आपकी व्याख्या का, आधा नंबर विशेष का आपका रहता है। तो ये आपका दिया हुआ है प्रसंग, फिर आपको बता देना पड़ता है 1-2 लाइन में आपको क्या है उसके बारे में बता देना पड़ता है, जिसमें जो गद्यांश में बात हो रही है। फिर बाकी आपको उसी से आप लिख सकते हो। 1-2 लाइन उसी से उठा ली, 1-2 लाइन अपनी अब बनाकर लिख दीजिएगा। तो आपको 3 से 4 लाइन लिखनी, ज़्यादा आपको नहीं लिखनी, इसमें तो बहुत सारा दिया रहता है। ओके, लेकिन आपको क्या है 2 से 3 ही लाइन लिखनी है, लेकिन पढ़ पूरा लीजिएगा तो आपको क्या समझ में आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको आगे दिया वो विशेष में आपको सिंपल कोई भी आपका होगा गद्यांश तो आप लिख सकते हैं सरल व प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है, रट लीजिएगा और सब में आप ये सेट कर दीजिए कोई भी आपका आए होगे। साथ ही इसमें क्या है, इसमें वाक्य विन्यास सही है, इस प्रकार से आप लिख सकते होगे। अगर आपको इसमें कोई समझ में आता है कि इनमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है तो वो आप लिख दीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सिलेक्टेड पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या और गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताई, जितनी बताई है सभी के बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके शेयर सब जरूर करेगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।